और रावण ने राम जी से विरोध ठान लिया है। राम जी ने सेतु बंध पर भगवान राम की पूजा की और सुंदर सेतु का निर्माण हुआ और राम जी की सेना इस पार आई। राम जी की सेना पार आई तो राम रावण का बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ। सबका समाधान राम जी ने किया, सबका संहार किया। रावण को 31 बाण मारे। वो 31वां बाण किसका था राठौर साहब? राम जी के पूर्वज रघु महाराज, उनका वो बाण था। रघु जी को परेशान रावण करता रहता था और रघु जी इतने प्रतापी थे कि एक बार रावण से कहा, इधर आ। रेती में लंका का निशाना वो बनाया चित्र, उंगली से रेत में, तेरी लंका ऐसी है? बोले हाँ ऐसी है। उसके एक कोने पे ऐसे हाथ फेर दिया, अब जाके देख। तो जितने नक्शे पर हाथ फेरा था उतनी लंका का एरिया सफाई था, साफ चट हो गया। रावण ने सोचा कि अच्छा हुआ पूरे नक्शे पे हाथ नहीं फेरा, नहीं मेरा तो काम ही लग जाता, सब खत्म। बार बार जो है वो रघु महाराज पर आक्रमण करने लगा। एक बार अंतःपुर तक पहुंच गया, रघु जी को सहन नहीं हुआ, उन्होंने बाण निकाल के संधान किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ये क्या कर रहे हैं आप? रावण को मार देंगे तो मेरी वचन झूठा हो जाएगा, राम जी कैसे प्रकट होंगे? रघु ने कहा पर ये बाण अब वापस तर्कस में नहीं जाएगा। बोले कोई बात नहीं, ये बाण मुझे दे दीजिए, इसी बाण को मैं सुरक्षित रखूंगा, रावण इसी से मरेगा, मैं वचन देता हूं, आपके ही वंश में राम जी आएंगे। बाण ब्रह्मा जी ले गए। रावण को पता लग गया कि वो बाण वहां है। उसने तपस्या करके वरदान में ब्रह्मा जी से बाण मांग लिया और एक खंबे में चुनवाई करा दी, उसकी खंबे में चुनवा दिया। कोई नहीं जानता, केवल मंदोदरी और रावण को पता था वो कहां है और किसी को नहीं पता। रावण उसकी पूजा करता था। लोग कहते हैं ना रावण ने मृत्यु को बांध रखा था, वो मृत्यु क्या थी? वो बाण ही मृत्यु थी और उसको बांध रखा था, कोई मार ही नहीं सकता। अब राम जी बार बार धनुष बाण ले और बार बार बाण मारे, रावण के हाथ पैर कट कट के गिरे पर मरता नहीं था। तो विभीषण ने भेद बतलाया। तो क्या भेद बतलाया? ये बात तो सब कहते हैं विभीषण ने भेद बतलाया, पर ये बात कम लोग जानते हैं कि ये भेद बतलाया। वो यही बतलाते कि नाभि में अमृत था, वो तो ठीक है, पर भेद ये बतलाया कि जब तक वो रघु का बाण हाथ में नहीं आएगा ये मरेगा नहीं। राम जी ने कहा वो कैसे आए? हनुमान जी बोले सरकार जो काम कठिन हो वो हमें दे दीजिए। ब्राह्मण का वेश बना के गए, साधु बन के गए और मंदोदरी से बोले तुम्हारे पति निश्चित विजयी होंगे, देवी तुम बड़ी पतिव्रता हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारे पति लंकेश की जय हो। अच्छा मेरे पति जीत तो जाएंगे, विजयी हो जाएंगे? अरे क्यों नहीं देवी, तुमने वो बाण तो संभाल के रखा है, किसी को बताया तो नहीं? बोले नहीं नहीं वो तो मैंने बिल्कुल कहाँ रखा है, देखो सावधान रहना। बोले हमने इस खंबे में चुन रखा है, वो तो बिल्कुल सुरक्षित है। हनुमान जी ने खंबे में मुष्ट प्रहार किया, खंबे को तोड़ डाला, बाण निकाल लिया और ला के राम जी के हाथ में दिया। तो 30 बाण तो राम जी ने अपने लिए और 31वां बाण वो रघु का लिया और वो 31वां बाण नाभि कुंड में मारा और रावण जो है धराशायी हो गया। रावण को प्रभु ने मार डाला और रावण को मार करके राम जी लंका विजय करके जानकी जी को लिया और अग्नि परीक्षा के बहाने असली जानकी जी को अग्नि से निकाल के पुष्पक विमान में बिठाया। भरत जी तो चिता बना के तैयार थे, राम जी नहीं आए तो मैं चिता पे बैठ जाऊंगा। और राम जी का पुष्पक विमान आता हुआ देखा, हनुमान जी ने समाचार दिया। अयोध्या में उत्सव मनाए जाने लगे, खूब आनंद हुआ, अयोध्या में जय जयकार होने लगी। बोले रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, राम जी की खूब जय जयकार हुई है, उत्सव मना है।